हेलो स्टूडेंट्स, 6.6 के एग्जाम्पल कर रहे थे। 2 एग्जाम्पल कर चुके थे। आगे थर्ड से प्रोसीड करते हैं। थर्ड में क्या पूछा गया? प्रूव दैट द सेंटर ऑफ स्फीयर विच टच द लाइन दिस एंड दिस लाई अपॉन द कोनिकॉइड दिस। ठीक है, 2 लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो वहाँ से हमें ये बताना है कि जो सेंटर ऑफ स्फीयर है वो इन लाइन को टच कर रहा होगा और इस कोनिकॉइड पे लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पे जो हमें लाइन दी है वहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन बना ली इस फॉर्म की। ठीक है, चेक कर सकते हो इस फॉर्म की बनेगी और वेरीफाई कर सकते हो यही बनेगा यहाँ से। x बाई में 1, y बाई में m, z माइनस c बाई में 0। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए बना दी। सेंटर ऑफ स्फीयर ले लिया x1, y1, z1। कोई पॉइंट a लिया जो लाई कर रहा है लाइन 1 पे और वो z एक्सिस पे है 0, 0 c, जिसके डायरेक्शन को साइन है हमारे पास ये। डायरेक्शन को साइन कैसे निकाल ले? ये ले लो डायरेक्शन रेशोज़। ठीक है, और डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे? 1 बाय में इनका स्क्वायर प्लस अंडर रूट। ठीक है, फिर सेकेंड वाला देन स्क्वायर इनका और अंडर रूट, फिर ऐसे थर्ड वाले का। ठीक है तो यहाँ से डायरेक्शन को साइन बना लिए। अब क्या करो, सी से परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, तो सी एम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और अब अगर हम यहाँ से ये ए सी वाली लेंथ निकाल लें तो ये क्या हो जाएगी? x1 माइनस 0 स्क्वेयर प्लस y1 माइनस 0 स्क्वेयर z1 माइनस सी स्क्वेयर। ठीक है, और उसका अंडर रूट। ठीक है, तो ये वो लेंथ हो जाएगी। यहाँ पे हम ए सी स्क्वेयर की फॉर्म में निकाल रहे हैं तो इसलिए अंडर रूट नहीं लगाया। अब ये वो लेंथ है। अब अगर हम ए एम निकाल लें, ये वाली लेंथ ए एम क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ ए सी ऑन ए एम। ठीक है, ये लेंथ होगी। और ये आप कैसे निकाल लोगे? ये डायरेक्शन को साइन आपको एम के प्रोडक्ट करने हैं इन कोऑर्डिनेट्स के साथ। x1 माइनस 0, y1 माइनस 0, z1 माइनस सी। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन के इक्वल थी और ये प्रोजेक्शन हमने इस फॉर्म से निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करके ये आपके पास ए एम आ गया। अब ट्रायंगल कैसी बन रही थी? राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी ना, तो यहाँ से हमें अब क्या निकालना है? सी एम निकालना है। तो सी एम क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। तो हमने यही किया। सी एम स्क्वेयर क्या बना? ए सी स्क्वेयर माइनस ए एम स्क्वेयर। ठीक है, ए सी स्क्वेयर आ चुका था, ए एम स्क्वेयर, ए एम की वैल्यू आई थी, उसका स्क्वेयर कर दो, ए एम स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये आपके पास एक पार्ट हो गया। अब ये तो था एक लाइन के लिए, अब दूसरी लाइन भी तो है, तो दूसरी लाइन भी क्या होगी? अगर हम दूसरी लाइन पे भी ऐसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहाँ पे तो हमने ये एम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, दूसरी मे बी इस तरफ हो या फिर मे बी इस तरफ हो। ठीक है, ऐसा कुछ सीन होगा ना, तो दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएंगे, क्योंकि सी की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस सी आ जाएगा, और एम की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस एम आ जाएगा। तो हमें क्या दिया गया कि जो दोनों आपके पास ये लाइन है सेंटर जो है वो दोनों को टच कर रहा है। ठीक है, अभी हमने बताया क्योंकि हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया ना, यहाँ पे एम ड्रॉ किया मैंने, और अभी मैंने बोला कि मे बी सेंटर से इस तरफ डाल लो या इस तरफ डाल लो। तो सेंटर जो है वो दोनों तरफ क्या डिस्टेंस बना रहा है? परपेंडिकुलर बना रहा है ना। तो सेंटर जो है वो टच कर रहा है दोनों लाइन को। ठीक है, ये सी एन वाली को, ये देखो सेंटर ये था, इस लाइन को टच कर रहा है। तो ऐसी जो दूसरी लाइन इस तरफ या इस तरफ आएगी सेंटर उसको भी टच कर रहा होगा। तो अगर दोनों को टच कर रहा है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यहाँ से और उससे, दोनों जगह से सेंटर की तो सेम रहेगी। ठीक है, स्फीयर की फॉर्म में देख लो, अगर इस टाइप से हमने कोई भी बनाया, ठीक है, सर्कल की फॉर्म में समझा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि हम यहाँ पे 3D तो ड्रॉ कर नहीं सकते, तो जस्ट एक आइडिया देख लेना। सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली इधर, ठीक है, डाली इस तरफ, और स्फीयर टच कर रहा है, स्फीयर उन लाइन को टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रही होगी? दोनों के लिए इक्वल रही होगी। मे बी ये इस साइड हो या ये इस साइड हो, यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन टच कर रही है दोनों स्फीयर को, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जा रही है दोनों तरफ, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या रहेंगी? परपेंडिकुलर वाली इक्वल रहेंगी। तो यहाँ से सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी एन, उनके स्क्वायर भी क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सॉरी, तो ये डिस्टेंस क्या रही होंगी? सेम रही होंगी। तो दोनों जगह पे वैल्यू रख दी। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कैंसिल कर दो। 1 प्लस एम स्क्वायर, दोनों साइड एलसीएम लिया है,
नीचे से कैंसिल कर दो। अब ये बनेंगे, यहाँ से देखो दोनों साइड क्या रहा है, x1² + y1² + z1², और बाहर क्या रहा है 1 + m1², यानी कि कोफिशिएंट भी सेम आएगा। तो ये तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, कैंसिल। बाकी का अगर प्रोडक्ट करके सोल्व करोगे तो यही आएगी जो आपको हमें प्रूव करनी थी, mx1y1 cz1 1 + m²। तो यहाँ से अगर हम लोकस देखें x1 y1 z1 का, तो वो क्या बनेगा mxy + cz 1 + m², और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कि ये होगी इक्वेशन। नेक्स्ट देखो, फाइंड द सेंटर ऑफ टू स्फीयर विच टच द प्लेन दिस एट द पॉइंट दिस एंड द स्फीयर इज दिस। तो सी हमने सेंटर ले लिया, आर रेडियस ले ली, ठीक है, ये प्लेन दिया है और इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालें सी पी जो है वो परपेंडिकुलर है, एक से ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेके चले थे कि सी जो है वो सेंटर है, आर रेडियस जो है वो टच कर रही है इस प्लेन को इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगी और ये क्या हो जाएगा आपके पास, टेंजेंट हो जाएगा, क्योंकि टच करता हुआ जा रहा है ना यहाँ से प्लेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लेन टेंजेंट प्लेन बनेगा। ठीक है, और सी पी क्या हो जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब अगर हम डायरेक्शन को साइन निकालें सी पी के, तो डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएंगे, इनके कोफिशिएंट एक्स वाई जेड के डायरेक्ट। ठीक है, तो इक्वेशन तो इसके जो कोसाइन है वो क्या बने 1 2 2। ठीक है, इसके प्रोपोर्शनल होंगे। अब इक्वेशन ऑफ सी पी निकाल ले अगर हम, वो क्या होगा, पॉइंट आगे हमारे पास, डायरेक्शन कोसाइन आगे, तो ये आपके पास क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसको कांस्टेंट आर के इक्वल रखा, तो इस पॉइंट इस लाइन पे कोई भी अगर हम आर्बिट्रेरी पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो वो इस फॉर्म का होगा। रेडियस क्या है सी पी क्या थी, रेडियस बन रही थी। ठीक है, और इस प्लेन पे क्या थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी टेंजेंट प्लेन पे। तो रेडियस क्या बनेगी, इन पॉइंट का स्क्वायर कर दो और उसका अंडर रूट कर दो, ये सी पी वाली डिस्टेंस। तो सी पी वाली डिस्टेंस क्या बनेगी, यहाँ से हमें पता है ना सी पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, तो यहाँ से हमारे पास रेडियस क्या बन रही थी, सी पी बन रही थी ना। तो सी पॉइंट आ गया हमारे पास, पी पॉइंट था हमारे पास, तो यहाँ से हम ये रेडियस आराम से निकाल सकते हैं। क्या करो, इसके कोऑर्डिनेट माइनस इसके कोऑर्डिनेट। ठीक है, r+1 - 1 2r+1 - 1 2r+1 - 1 और उनका स्क्वायर सम और अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, रेडियस, क्योंकि ये डिस्टेंस रेडियस थी। तो हमें सी पॉइंट मिल गया था, पी पॉइंट मिल गया था। तो हमारे पास यहाँ से रेडियस क्या आई, 3r। ठीक है, जो गिवन स्फीयर है उसकी रेडियस क्या थी सॉरी, मतलब उसकी इक्वेशन ये गिवन थी। इसका सेंटर क्या बनेगा, एक्स के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ, वाई के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ, जेड के कोफिशिएंट का माइनस और हाफ। और यहाँ से आप रेडियस निकाल लोगे, वो क्या आएगी 5। अब हमने दूसरा जो स्फीयर है वो इन्होंने बोला कि टच कर रहा है स्फीयर को, और ये हमने शायद थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा था कि स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहा हो या इंटरनली टच कर रहा हो। तो उसके लिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, C डैश = r+- r डैश। एक्सटर्नली कर रहा होता तो प्लस आता था और इंटरनली कर रहा होता तो माइनस आता था। अब हमें नहीं पता है कि वो एक्सटर्नली कर रहा है या फिर इंटरनली कर रहा है, तो इसलिए हम आर्बिट्रेरी साइन यहाँ पे लेके चल रहे हैं। तो क्या करो, यहाँ पे सी डैश निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ से सी डैश की वैल्यू निकाली, सी डैश का सेंटर आ चुका था, सी भी हमने निकाल लिया था, तो आराम से निकाल सकते हैं इसको। r+1 - 1 2r+1, इस तरह से करेंगे इसको, एक r+1 माइनस, यहाँ पे क्या है सी डैश +1 हो जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस सेकेंड पॉइंट क्या था, 2r+1 -2 यानी कि +2 का स्क्वायर। सिमिलरली थर्ड नंबर 2r+1 +3 और उसका स्क्वायर, और अब क्या आ जाएगा अंडर रूट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आएगी सी डैश की, और आर की वैल्यू है, आर डैश की वैल्यू है, तो वो वैल्यू रख दी। अब सिंपल है बिल्कुल, सोल्व करके आर की वैल्यू निकाल लो। ठीक है,
अब ये यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए पॉजिटिव साइन लेके चल रहे हैं, प्लस माइनस दोनों था ना, तो पहले कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग प्लस लेके चल रहे हैं, फिर देन माइनस लेके चल रहे हैं। तो एक बार प्लस के लिए सोल्व कर लो, तो दूसरी बार माइनस के लिए सोल्व कर लो, अलग अलग कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो पहले जब प्लस के लिए सोल्व किया तो आर की वैल्यू क्या आई, -2। जब आर को जब 30 आर को पॉजिटिव नेगेटिव लिया तो आर की वैल्यू क्या आई, -2 बाई में 31। तो यहाँ से आपके पास एक स्फेयर का सेंटर ये बनेगा, दूसरे स्फेयर का सेंटर ये बनेगा, ठीक है। यही हमें निकालना था कि दोनों के सेंटर बताओ। फिफ्थ एग्जांपल देखो, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ स्फेयर which lies in the octant this oxyz touch the coordinate plane is of the form this, ठीक है। तो यहाँ पे इस फॉर्म का देख के तो पता लग रहा है कि जो रेडियस है वो लैम्डा होगी। अगर नहीं भी पता लग रहा है तो ये देखो लैम्डा की फॉर्म में आ रहा है, XYZ तो क्या है, कोऑर्डिनेट हैं जो हमारे एक्सिस के होते हैं, तो इनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ से एक लैम्डा कांस्टेंट चल रहा है, तो उसको रेडियस अज्यूम करके चल लेते हैं कि ये लैम्डा रेडियस है हमारी, ठीक है। जो स्फेयर है वो टच कर रहा है कोऑर्डिनेट प्लेन को, तो जो लेंथ है परपेंडिकुलर की वो स्फेयर से क्या रहेगी, लैम्डा रहेगी, ठीक है। जो यहाँ से देखो इस तरह से अगर कोई स्फेयर बन रहा होगा और हमने कहा कि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पे भी मैं 2 ही बना सकती हूँ पेपर पे, तो 2 से दिखा रही हूँ, तो उसको 3D में आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये ओरिजिन है और वो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब ये टच कर रहा है इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को, तो अगर सेंटर से मैं डिस्टेंस निकाल लूँ तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। और ये डिस्टेंस हर जगह क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे देखो जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर मैं सेंटर से वहाँ तक की डिस्टेंस लूँ तो वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलर होगी इस एक्स एक्सिस के, और वो कितनी होगी, जितनी रेडियस रही होगी। सेम वाई पे अगर हम देखें तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर रही होगी और कितनी रही होगी, रेडियस के इक्वल रही होगी। इस तरह से अगर हम जेड की साइड देखें तो वो भी सेम रही होगी, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि वो कोऑर्डिनेट प्लेन को टच कर रहा है। यहाँ पे मैंने लाइन को टच करके दिखाया था कोऑर्डिनेट एक्सिस को। तो जो लेंथ है परपेंडिकुलर की सेंटर से स्फेयर की वो क्या रही होगी, लैम्डा, जो कि क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर है, ठीक है। तो जो सेंटर है वो किस में लाई कर रहा है, पॉजिटिव ऑक्टेंट में लाई कर रहा है ना, OXYZ में पॉजिटिव पार्ट में लाई कर रहा है। तो सेंटर ऑफ स्फेयर क्या बनेगा, लैम्डा 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 बनेगा, ठीक है। क्योंकि इसकी डिस्टेंस अगर हम देखें, एक्स एक्सिस से भी क्या डिस्टेंस ले रहा है, ये लैम्डा ले रहा है, वाई एक्सिस से भी क्या ले रहा है, लैम्डा ले रहा है, जेड से भी क्या ले रहा है, लैम्डा ले रहा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ स्फेयर क्या बनेगी, x माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस जेड माइनस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इसको ओपन करके सोल्व किया तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब गिवन पॉइंट क्या है, हम आर्बिट्री लेके चल रहे हैं ABC, ठीक है। और स्फेयर जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये हमने वो पॉइंट लिया जिससे स्फेयर पास कर रहा है, तो ये इसी फॉर्म का होगा, ठीक है। ये एक्चुअली हम इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट के अकॉर्डिंग। ये पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं कि जो होगा स्फेयर वो इस फॉर्म का होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में आपको बोला गया था, प्रूव दैट इन जनरल 2 स्फेयर कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट टू टच द कोऑर्डिनेट प्लेन, कि इस तरह के जो कोऑर्डिनेट प्लेन को टच कर रहे होंगे वो हम 2 स्फेयर ड्रा कर सकते हैं किसी पॉइंट से पास करने वाले। तो हमने क्या लिया, जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है वो पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। अब स्फेयर पास कर रहा है ABC से, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब ये इक्वेशन कैसी आई है, लैम्डा स्क्वायर में कैसी आई है, क्वाड्रेटिक आई है। तो यहाँ से लैम्डा की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 2 वैल्यू मिलेंगी। तो इस इक्वेशन में लैम्डा की 2 वैल्यू रख देना तो आपको 2 स्फेयर मिल जाएंगे। और यही हमें प्रूव करना था कि जनरली हम यहाँ से किसी पॉइंट से पास करने वाले 2 स्फेयर ड्रा कर सकते हैं। लास्ट एग्जाम्पल देखो इस एक्सरसाइज का, find the equation of 2 tangent planes of sphere which passes through these lines। 2 टेंजेंट प्लेन फाइंड आउट करने हैं जो स्फेयर से पास कर रहे हैं, सॉरी इस स्फेयर को टच करते हुए टेंजेंट प्लेन जा रहे हैं जो इन लाइन से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब कोई प्लेन जो इन लाइन से पास कर रहा होगा वो किस फॉर्म का होगा, पहले वाली की इक्वेशन लिखी प्लस के में दूसरे वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इसको के लिए सोल्व कर लिया,
यहाँ पे x के कोफिशिएंट को कंबाइन किया 1 + k, y के कोफिशिएंट को किया, y का यहाँ पे था ही नहीं तो y आ गया, ऐसे z को किया और कांस्टेंट टर्म को किया। अब प्लेन 1 जो है इन्होंने क्या कहा कि इस इन लाइन से जो प्लेन पास हो रहा है वो टच कर रहा है। अब इन लाइन से प्लेन तो ये वाला पास हो रहा है, तो ये वाला प्लेन किसको, गिवन स्फेयर को टच कर रहा होगा जरूर, ठीक है। और अगर कोई भी प्लेन किसी स्फेयर को टच करता है तो उसकी अगर हम सेंटर से डिस्टेंस निकाल ले तो वो किसके इक्वल रहती है, रेडियस के इक्वल रहती है। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस एक्सरसाइज में। अब इसका सेंटर क्या है 0 0 0। अब सेंटर से इस प्लेन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो, वो क्या बनेगी, रेडियस के इक्वल। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल लोगे, x को 0 रख दो, ये सेंटर पुट कर दो यहाँ पे, x को 0 रखो, y को 0 रखो, z को 0 रखो, कांस्टेंट बचेगा सिर्फ, ठीक है। और नीचे इनके x y z के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम और अंडर रूट, ठीक है। और ये किसके इक्वल जाता है, रेडियस के इक्वल जाता है, तो किसके इक्वल रहेगा, 3 के इक्वल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वेयरिंग करके यहाँ से k की वैल्यू सोल्व कर लो, ठीक है। ये वाला मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया टॉपिक, ये हमने पीछे 6.15 आर्टिकल में रीड किया है, ठीक है, चेक कर लेना। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेना, k की वैल्यू कितनी है, ये 2। अब एक बार k को यहाँ पे 1 रख दो, एक बार k को यहाँ पे -1/2 रख दो, तो आपके पास क्या आ गए, टेंजेंट प्लेन आ गए दोनों, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। तो यहाँ पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म होती है, नेक्स्ट वाली में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।